हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो है सो फ्री में लाया हूँ। तो जो भी बच्चे को इंग्लिश सीखना है वो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और वहां से आप इंग्लिश को सीखिए। दोस्त, आज जो इंग्लिश स्पोकन का क्लास जो है वो क्लास 7 है, लेक्चर 7 है। जो भी बच्चे पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। आज जो लेक्चर है वो कौन सा है, वो 7 लेक्चर है। 6 लेक्चर इससे पहले हो गया है। तो मैं उसमें बता दिया हूँ क्या क्या बताया हूँ, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बताया हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया हूँ। और कल मैंने चालू किया था क्या चीज, बी वर्ब को। कौन सा वर्ब को, बी वर्ब को। और और बी वर्ब का दूसरी क्लास आज है। तो देखिए, मैं जो है सो कल जहाँ तक बताया था उससे आगे इस क्लास में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, मैं कल प्रैक्टिस शीट आप सभी को दिया था और मैं आपसे बोला था कि आप इसे बनाकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ, कितना राइट हुआ। तो हमको उससे पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस है वे चोर हैं। देखिए क्या है, वे चोर हैं। देखो, विभव क्या होता है, विभव होता है, विभव का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। देखो, विभव को हम लोग तीनों टेंस में प्रयोग करते हैं। कौन कौन टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, वो बी वर्ब का प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं प्रयोग। देखो, वे चोर हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इस तरह का सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें जो है सो वर्ब नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा। देखिए, वे चोर हैं, इसमें वर्ब नहीं है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और क्या है, और जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप सभी को, क्या बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद यदि प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे, या फिर एम को लगाएंगे, या फिर यार को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो यही स्ट्रक्चर पर जो है सो ये पूरे जो 1 से 10 तक सेंटेंसेस है, ये इसी सेंटेंस ये स्ट्रक्चर पर बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वे चोर हैं, तो इसको वे का क्या होता है, वे का होता है दे जो है सो सब्जेक्ट की जगह लगा दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दे के साथ इज आएगा या फिर एम आएगा तो या फिर आर आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि सर आपने कल ही बताया था कि दे के जगह आएगा वो आर आएगा। क्यों? क्योंकि दे जो है सो प्लूरल है, इसीलिए दे के जगह जो है सो आर आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, दे आर। उसके बाद देखो, चोर का होता है थीप। क्या होता है, थीप। तो चोर का थीप होता है, लेकिन यहाँ थीप नहीं लिखेंगे, यहाँ हमको लिखना है इसका जो है प्लूरल फॉर्म। क्या लिखना है, प्लूरल फॉर्म। देखो, थीप जो है वो सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है थीप्स। इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल जो होता है वो थीप्स होता है। क्यों, देखिए क्यों प्लूरल लिखना है, क्योंकि देखो वे लोग की बातें कर रही है, तो वे लोग जो होता है सो प्लूरल होता है। यदि प्लूरल होता है तो थीप का थीप्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दे आर थीप्स। दे आर थीव्स मतलब वे लोग चोर हैं। समझ में आया। देखो, नाउन में जब एस या ईएस को मुख्यतः हम लोग लगाते हैं जनरली, तो वो क्या बनता है, वो प्लूरल बन जाता है। देखो, इसमें क्या तरीका लगा है, इसमें क्या रूल लगा है। एफ यदि आपको कहीं वर्ड में एफ ही आपको देखने को मिला, तो यदि इसका प्लूरल करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो इसमें एफ और एफ ई को हटाकर हम लोग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस को जोड़ देते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ एफ हम लोगों को देखने को मिला, तो क्या जोड़ दिए, टी एच आई। देखो, सॉरी भाई, मैं थिप्स का जो स्पेलिंग लिखा हूँ प्लूरल फॉर्म वो गलती लिखा हूँ, यहाँ ई आएगा। हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग वो एफ को हटाते हैं, ई को नहीं। तो एफ, यहाँ एफ हटा दिए, तो क्या यहाँ बच गया, यहाँ बच गया टी एच आई ई बच गया। उसके बाद क्या जोड़ते हैं, वी एस, तो क्या हो जाएगा, थीप्स। देखो यहाँ ई हम मैंने जो ई जो था वो छोड़ दिया था, तो ई आप देख लेंगे, ई यहाँ क्या हो जाएगा, थीप का जो स्पेलिंग होगा थीप्स का क्या होगा, टी एच आई ई वी एस, थीप्स, है ना। तो वे लोग चोर हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर थीप्स, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है राधा सुंदर है। क्या है, राधा सुंदर है। तो राधा लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो राधा की जगह क्या आएगा, इज या फिर एम या फिर यार। तो राधा की जगह इज आएगा, क्योंकि राधा जो है सो सिंगुलर है। तो राधा इज सुंदर, सुंदर का होता है ब्यूटीफुल। तो राधा इज ब्यूटीफुल, तो राधा सुंदर है।
मैं बुद्धिमान हूँ, क्या है, मैं बुद्धिमान हूँ। तो मैं का क्या होगा, यहाँ मैं का होगा आई, उसके बाद आई के साथ लगता है एम, आई के साथ क्या लगता है एम। तो आई एम इंटेलिजेंट, बुद्धिमान का होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो मैं बुद्धिमान हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह बदमाश है, वह बदमाश है। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो वह का हो जाता है ही, और जानते हैं हम लोग ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वो क्या आएगा, इज आएगा। तो ही इज, देखो बदमाश का होता है स्क्वेंडर, SCOUNDREL, स्क्वैंड्रल होता है। बदमाश का क्या होता है, स्क्वैंड्रल। तो ही इज स्क्वैंड्रल, मतलब वह बदमाश है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, विकास डॉक्टर है, क्या है, विकास डॉक्टर है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा विकास, सब्जेक्ट क्या है, विकास हो जाएगा। तो विकास के साथ इज लगेगा, तो विकास इज अ डॉक्टर, क्या है, एक डॉक्टर है। विकास क्या है, एक डॉक्टर है। रोहित खिलाड़ी है, क्या है, रोहित खिलाड़ी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, रोहित, रोहित इज अ प्लेयर, रोहित क्या है, रोहित खिलाड़ी हैं। देखो वे आज्ञाकारी हैं, वे आज्ञाकारी हैं। तो वे का क्या होगा, वे का होता है दे। तो दे यार क्या है, ओबेडिएंट, आज्ञाकारी का क्या होता है, ओबेडिएंट, है ना। तो वे आज्ञाकारी हैं, दे आर ओबेडिएंट। नेक्स्ट क्या है, वे लोग लड़के हैं, क्या है, वे लोग लड़के हैं। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे आर बॉयज, लड़के का क्या होगा, बॉयज। तो वे लोग लड़के हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अभिषेक कंजूस है। तो लिखेंगे अभिषेक, क्या लिखेंगे, अभिषेक कंजूस है। तो अभिषेक इज क्या हो जाएगा, माइजर, MISER, माइजर भी होता है, और स्टिंगी भी होता है, STINGY, स्टिंगी भी होता है। तो अभिषेक क्या है, अभिषेक माइजर है। वह पागल है, तो वह पागल का क्या हो जाएगा, ही इज मेड, वह पागल है, यानी कि ही इज मेड, इसका इंग्लिश क्या होगा, ही इज मेड। तो दोस्त आप सभी का कितना सही हुआ, आप इसे कमेंट में जरूर बताइए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है सो पूरी 10 के 10 सही हुआ होगा। और यदि 10 सही नहीं हुआ होगा तो आप हड़बड़ाइए नहीं, ये जो बी वर्ब का था, ये पहला क्लास था। यदि आपका 10 का 10 नहीं सही हुआ तो आप हड़बड़ाइए नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपका सही हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन बात यही है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जो प्रैक्टिस होता है वो आदमी को क्या बनाता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आज की क्लास में पढ़ना है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल मैं जो है सो सिंपल सेंटेंस को बताया था, जैसे वह पागल है। तो आज मैं उसका जो है सो 5 नए फॉर्म को बनाना सिखाऊंगा आप सभी को। 5 नए फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे वो जो था वो एक सेंटेंस था, वह पागल है, इसका 5 नया सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। इसमें देखो वह कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह चालाक है, क्या लिखा हुआ है, वह चालाक है। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये जो है सो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसका हम लोग को क्या बनाना है, 5 नया सेंटेंस बनाना है। तो 5 नया सेंटेंस क्या क्या हो जाएगा, देखो वह चालाक है, तो इसका जो दूसरा लिखेंगे, वह चालाक नहीं है। तीसरा जो होगा, क्या वह चालाक है। और चौथा जो होगा, क्या वह चालाक नहीं है। पांचवा जो होगा वो हो जाएगा, वह चालाक क्यों है। और छठा जो हम लोग बनाएंगे, वह चालाक क्यों नहीं है। देखिए एक जो सेंटेंस था वह चालाक है, इसका हम लोग कितना बनाए, इसका हम लोग 5 बनाए। 5 क्या क्या बनाए, वह चालाक नहीं है, जो पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, जो क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव है। और ये जो मैं बनाया ये इंट्रोगेटिव है, कौन है, इंट्रोगेटिव। और इससे आगे जो मैं बनाया वो क्या है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये जो मैं बनाया वो क्या है, WH वर्ड है, क्या है, WH वर्ड का सेंटेंस है। और ये भी WH वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो सेंटेंस पहले आपको दिखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस ये है, ये उसका नेगेटिव बनाए, ये उसका इंट्रोगेटिव बनाए, ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, ये जो है सो WH का बनाए, और ये WH का नेगेटिव बनाए। तो आप सभी इसको बना सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे वे लोग पागल हैं, क्या लिख रहे हैं, वे लोग पागल हैं। तो इसका 5 नया कैसे बनाएंगे, वे लोग पागल नहीं हैं, क्या वे लोग पागल हैं, क्या वे लोग पागल नहीं हैं।
वे लोग पागल क्यों हैं और वे लोग पागल क्यों नहीं हैं। देखिए यहाँ आपको दो तीन चीज समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस क्या होता है। तो मैं आपको डिटेल में इसको बता रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले चीज जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव जब कोई भी सेंटेंस में हम लोग नहीं जोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। कौन सा सेंटेंस हो जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आपको यहाँ इंट्रोगेटिव से बताता हूँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जो है सो सिंपल है। देखो जो हेडिंग डालूंगा वो क्या डालूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चंस को पूछने के लिए करते हैं। क्या होता है इसका, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग आई आई एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को पूछने के लिए करते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूछने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर देंगे कि मैं जो हूँ सो क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप किस चीज का वीडियो देख रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर मैं जो है सो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो देख रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश का वीडियो देख रहा हूँ। फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप किस शिक्षक का वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताएंगे कि सर मैं विकास सर जो पढ़ाते हैं उसका वीडियो देख रहा हूँ। तो मैं आपसे तीन क्वेश्चन किया और मैं एक सेंटेंस आपसे बोलता हूँ कि वह पागल है, तो क्या यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछा, इसमें आपको जवाब देना पड़ा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कुछ बोलूं और उसके लिए आप जो है सो जवाब देने के लिए बाध्य हो जाए, आपको जवाब देना पड़े, तो वो जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस होता है। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए एक ऐसा सेंटेंस होता है जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, और एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, हिंदी का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ। एक डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है और एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब की फैमिली से शुरू होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब, और या फिर इसको क्या कहते हैं, एक्सिलरी एक्सिलरी वर्ब। देखिए मैं आपको आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप पीछे के वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको जो है सो हेल्पिंग वर्ब पता होगा। मैं जो है सो हेल्पिंग वर्ब बताया था, तो हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता ही होगा क्या क्या होता है। डू का फॉर्म होता है, हैव का फॉर्म होता है, वाज बी का फॉर्म होता है, और मॉडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कि एक्सिलरी वर्ब होते हैं। और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली, क्या है डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली क्या क्या होता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली होता है, वर्ड देख लीजिए आप, क्या होता है, हु होता है, क्या होता है, हु, वाट, हु होता है, वाट होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, व्हाई होता है। तो ये सब क्या होता है, ये जो है सो विच होता है, विच होता है ना। और क्या छूट रहा है, और छूट रहा है वो आप देखेंगे। देखिए इस प्रकार का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड होता है। देखिए ये सब का हिंदी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। विच मतलब होता है किसका, विच मतलब क्या होता है, विच मतलब होता है किसका। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब क्या होता है, कौन। वाट मतलब होता है क्या, वाट मतलब क्या होता है, क्या। वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब होता है कब, है ना। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब होता है कैसे, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाई, वाई मतलब होता है क्यों, है ना। वाई मतलब होता है क्यों। तो ये बेसिक वर्ड था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको डब्ल्यू एस फैमिली क्यों कहा गया, तो मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, एक कहानी के थ्रू। देखिए जब भारत में अंग्रेज का शासन चल रहा था, है ना, तो उस समय एक यादव के यहाँ जो है सो विवाह हो रहा था। तो उस यादव ने एक अंग्रेज को जो है सो इनविटेशन दिया, उसको आमंत्रित किया, और उसने जो अंग्रेज थे उसने जो है सो इनविटेशन को स्वीकार किया। और उसने जब कार्ड को पढ़ा तो कार्ड को पढ़ा तो सब चीज लिखा हुआ था कार्ड में, शायरी वगैरह भी लिखा होता है। तो सब पढ़ा, उसके बाद नीचे उसने देखा कि लिखा था रुपेश यादव, महेश यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, प्रकाश यादव, और लास्ट में लिखा लिखा हुआ था समस्त यादव परिवार, है ना। तो
ये पढ़ के उसका दिमाग में एक ख्याल आया कि ये इस तरह क्यों लिखा हुआ है, कि मैं उससे पूछूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा, तो उनके यहाँ से किसी से पूछूंगा कि ये समस्त यादव परिवार क्यों लिखा हुआ है। तो जब वो यादव के यहाँ पहुंचा, तो उसने एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताएंगे, मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो वो बोला कि बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। तो उसने बोला कि भाई, उसने बोला कि बताइए कि ये जो लिखा हुआ है रुपेश यादव, महेश यादव जो है सो, विकास यादव, दिनेश यादव, और लास्ट में लिखा हुआ है समस्त यादव परिवार, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने बताया कि देखिए, यहाँ जो जितने सम्मिलित लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो अधिकतर के अधिकतर जो हैं सो यादव परिवार के हैं, इसीलिए लिख दिया। जितने भी लोग हैं वो यादव परिवार के हैं, इसीलिए उसने लिख दिया कि समस्त यादव परिवार। तो उसके दिमाग में ख्याल ख्याल आया कि मेरे पास भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में या फिर जिसमें डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच हैं। तो मैं उसको क्यों नहीं डब्ल्यू एच फैमिली नाम रख दूं, है ना? जैसे यादव समस्त परिवार लिखा हुआ था ना, तो मैं उसको क्यों नहीं लिख दूं कि डब्ल्यू एच फैमिली। और इसलिए उस दिन से अंग्रेज ने ये डब्ल्यू एच जितने भी वर्ड है, इसका नाम डब्ल्यू एच फैमिली रख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी से, ये जो कहानी थी, इससे आप सभी को समझ में आया होगा, और आप जरूर समझ गए होंगे कि डब्ल्यू एच वाला जो वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच उसके अंदर ही होगा। तो आपको इससे यदि एक्स्ट्रा भी वर्ड मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है सो डब्ल्यू एच वर्ड है। तो देखिए, जो मैं बता रहा था, वापस उस टॉपिक पर आता हूँ। देखिए वापस क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा था। तो मैं बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है सो इंग्लिश में बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो ही तरीके से शुरू हो सकता है, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं ध्यान में है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, लेकिन आप सभी जरूर से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। यदि मैं बार बार बताऊंगा तो जो है सो क्लास जो है सो लंबा भी होगा और आपका लंबा दिन तक चलेगा। देखो क्या क्या होता है, इज होता है, एम होता है, यार होता है, क्या होता है, वाज होता है, वर होता है, डू होता है, डिड होता है, डन, डू डिड डज होता है ना? हैज होता हैव होता हैड होता है ना? कैन होता है, बाकी जितने भी मॉडल्स हो गए हैं सब होता है ना? कैन होता है, कुड होता है, मे होता माइट होता है ना? सेल होता शुड होता है ना? विल होता वुड होता ईटीसी। देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो फिक्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, कुछ फिक्स ही होते हैं, लेकिन जो मेन वर्ब होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो ही चीज से शुरू होता है, एक डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मैं इंग्लिश का बताया। तो देखिए आप सभी को समझ में आया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं और ये डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस किसको कहते हैं। तो चलिए मैं वापस चलता हूँ जहां मैं बता रहा था। क्या बता रहा था, देखिए वापस देखते हैं कहाँ तक मैं बताया था आप सभी को। देखिए मैं बताया था कि कोई भी सेंटेंस का जो है सो 5 या 6 फॉर्म आपको बनाना आना चाहिए। देखिए जैसे मैं कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, तो इसका क्या 5 जो फॉर्म बनाएंगे वो क्या क्या बनाएंगे। मैं ईमानदार हूँ, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, मैं ईमानदार नहीं हूँ, उसमें नहीं लगा देना है। जब नहीं लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में दो तरीके से बनता है, एक तो एक्सिलरी वर्ब वाला और एक डब्ल्यू एच वाला। तो क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या मैं ईमानदार हूँ। चौथा क्या हो जाएगा, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ। पांचवा क्या होगा, वह ईमानदार, मैं ईमानदार क्यों हूँ। और छठा क्या हो जाएगा, मैं ईमानदार क्यों नहीं। तो आप सभी को समझ में आया होगा जो मैं बताया। अब देखते हैं कि यदि इस तरह का सेंटेंस मैं बनाता हूँ, और ये स्पोकन इंग्लिश में यूज करना ही होगा, इसीलिए आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इस कल मैं इसका स्ट्रक्चर बताया था कि वह चालाक है। तो इसका क्या बताया था, इसका बताया था सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज लगाना है, चाहे फिर एम लगाना है या फिर यार को लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। ये मैं कल स्ट्रक्चर बताया था। अब हमको सीखना है कि उसके नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होते हैं, 6 फॉर्म जो बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। तो वह चालाक है, इसका आप बना देंगे कि देखो वह का क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, ही इज, उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो चालाक का होता है क्लेवर, तो ही इज क्लेवर का स्पेलिंग क्लेवर। चालाक का होता है क्लेवर, CLE
ही या क्लेवर है ना। तो ही इज अ क्लेवर मतलब वह चालाक है ना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाना है। यदि पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम लोग पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद इज, या फिर एम लगाना है या फिर आर को लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। नेक्स्ट हमको देखना है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव क्या क्या होगा देखो। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद सेम लगाना है, इज चाहे फिर एम चाहे फिर आर। देखो इज चाहे एम चाहे आर लगाते हैं किसके अनुसार, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, नहीं के लिए नेगेटिव के लिए सिर्फ आपको नोट जोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। देखो इसमें कुछ अलग नहीं किए हम लोग, क्या किए इसमें, सिर्फ हम लोग क्या कर दिए, नोट को जोड़ दिए, नोट जोड़ दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो नेगेटिव का बन गया। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इंट्रोगेटिव का ऑक्सिलरी वर्ब वाला स्ट्रक्चर होगा। हमको सबसे पहले इज लगाना है या फिर एम को लगाना है, क्या लगाना है, या फिर एम को लगाना है या फिर आर को लगाना है, किसको, इज लगाना है या फिर एम लगाना है या फिर आर को लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। देखो है वही चीज, लेकिन इसका जो है सो स्थान बदल दिया गया। देखो इज एम आर यहाँ भी है तो इज एम आर यहाँ भी है, यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या कर दिया गया, इसका जगह को, इसका स्थान को बदल दिया गया। यदि उसका स्थान को हम बदल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, आई एन यानी कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा, देखो हम लोग सबसे पहले इज लगाएंगे या फिर किसको लगाएंगे, या फिर एम को लगाएंगे या फिर यार को लगाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट को, उसके बाद नोट को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर को, यदि ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई करना आ जाएगा। आप पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव से जो है सो डब्ल्यू एस वाला स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, आप सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किए, नहीं के लिए नेगेटिव जो बनाए, इसके लिए हम लोग नोट का प्रयोग कर दिए, नोट को जोड़ दिए, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको देखना है डब्ल्यू एस वाला, किसका देखना है, डब्ल्यू एस वाला। देखिए डब्ल्यू एस वाला क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड को लगाना है, किसको लगाना है, डब्ल्यू एस फैमिली वाले वर्ड को लगाना है, उसके बाद इज लगाना है या फिर एम को लगाना है या फिर ए आर को लगाना है ना। इसमें से कोई एक लगेगा, किसके अनुसार से लगेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट किधर लगेगा, यहाँ बाद में सब्जेक्ट लगेगा डब्ल्यू एच वर्ड में। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लगाना है। देखो ये सब में जो है सो तीनों में आपको क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना होगा, क्वेश्चन साइन लगाना होगा। ये सब पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाना है। तो ये जेम आर जो है, उसके बाद देखो ये हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली सिर्फ डब्ल्यू एच लगाना है। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैं बताया था एक्सिलरी वर्ब वाला, उसको यहाँ लगा देना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो डब्ल्यू एच का नेगेटिव होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एच का नेगेटिव, डब्ल्यू एच का नेगेटिव क्या होगा, देखो डब्ल्यू एच का नेगेटिव वही होगा, क्या वही होगा, देखिए सिर्फ हम लोग को नोट लगाना है, और नोट कहाँ लगाएंगे, तो नोट जो लगाते हैं वो एक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे या फिर एम को लिखेंगे, उसके बाद आर को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। तो ये जो बन गया वो डब्ल्यू एच का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो स्ट्रक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना, मॉडिफाई करना आपको आना चाहिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको सीखेंगे। आप ये पॉजिटिव सेंटेंस को लिखेंगे और आप अपने कॉपी में 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए कि उसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, उसका जो है सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, डब्ल्यू एच वाला कैसे बना सकते हैं, डब्ल्यू एच का नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो आप सभी समझ जाएंगे, है ना। देखिए यही मैं पीपीटी में लिख दिया हूँ कि ये स्ट्रक्चर देखो, सिंपल वाला ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल वाला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसमें सिर्फ नॉट को लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का क्या है, कुछ नहीं, एक्सिलरी वर्ब से जो सेंटेंस शुरू कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ नॉट लगा देना है बीच में, बस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बन जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली, देखो डब्ल्यू एच फैमिली वाला डब्ल्यू एच वर्ड जो भी आएगा उसको लगा देना है, और डब्ल्यू एच के बाद क्या लगाना है, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू एच फैमिली वाला नेगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू एच लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और नॉट को लगा देंगे, और नॉट लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। यदि नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको,
वह चालाक नहीं है। इसका कैसे होगा? वह चालाक नहीं है। तो स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट लिखना है, पहले तो सब्जेक्ट लिख देते हैं ही, उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है तो इज लगा देते हैं। ही के साथ क्या आता है? इज आता है। उसके बाद नहीं है तो इसके लिए हम लोगों को नॉट लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट अ क्लेवर। ही इज नॉट अ क्लेवर मतलब वह चालाक नहीं है। क्या वह चालाक है? तो इसका स्ट्रक्चर में बताया था कि सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब से शुरू करना है, तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि वह है तो वह के अनुसार जो है सो इज आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट क्या है? ही इज, सॉरी इज ही, क्या हो जाएगा? इज ही अ क्लेवर, क्या वह चालाक है? इज ही क्लेवर मतलब क्या हुआ? चालाक है। नेक्स्ट है क्या हुआ? चालाक नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या हुआ? चालाक नहीं है तो क्या लगाएंगे? इज ही नॉट अ क्लेवर। ही इज नॉट अ क्लेवर, क्या हुआ? चालाक नहीं है। वह चालाक क्यों है? तो देखो क्यों का मैं बताया था वर्ड, क्यों का क्या होता है वर्ड, तो क्यों का मैं बताया क्या वर्ड होता है क्यों का। देखिए क्यों का वाई होता है, क्यों का क्या होता है? वाई होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? वाई को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाई को लगाएंगे। वाई, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच, सॉरी इसमें आप लोगों को क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन का साइन लगाना होगा, क्वेश्चन का साइन लगाना होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं वह चालाक क्यों है, तो क्या लगाएंगे? वाई। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को, तो किसके अनुसार? वह के अनुसार, तो वह के अनुसार इज आएगा, तो ही वाई इज ही अ क्लेवर, वह चालाक क्यों है ना। नेक्स्ट देखते हैं वह चालाक क्यों नहीं है, तो क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे। वाई इज ही, उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट अ क्लेवर, है ना। वाई इज ही नॉट अ क्लेवर, समझ में आया। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट है, तो आप सभी देखिएगा, मैं इसको बनाता हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा। और यदि आपको आता है तो बना, साथ साथ बनाते चलिए। मैं जो है सो विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट। आई एम आई एम अ स्टूडेंट, है ना। मैं विद्यार्थी नहीं हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई एम आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है? क्या मैं विद्यार्थी हूँ, तो क्या हो जाएगा? एम आई स्टूडेंट। एम आई स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, है ना। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा? एम आई नॉट अ स्टूडेंट, है ना। देखो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं विद्यार्थी क्यों हूं, तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई वाई एम वाई एम आई अ स्टूडेंट। तो आप सभी को समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं इसका सिक्स, पांच फॉर्म, नए पांच फॉर्म को एक सेंटेंस लिख के, पॉजिटिव सेंटेंस को लिखेंगे और उसका पांच नए फॉर्म कैसे हम लोग बनाएंगे। तो मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूं, तो क्या लगाएंगे? वाई, सिर्फ इसमें नॉट हमको जोड़ना है। वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वह किसान है, तो क्या लिखेंगे? ही इज अ फार्मर। ही इज अ फार्मर, वह किसान नहीं है तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट अ फार्मर, है ना। और क्या वह किसान है, तो इसका क्या होगा? इज ही अ फार्मर, है ना। इसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। क्या वह किसान नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इज ही नॉट अ फार्मर, इज ही नॉट अ फार्मर, है ना। उसके बाद क्या है? देखो वह किसान क्यों है, तो इसका क्या लगाएंगे? वाई, इसका क्या लगाएंगे? वाई, क्यों का क्या होता है? वाई इज ही, वाई इज ही अ फार्मर, है ना। नेक्स्ट क्या है? वह किसान क्यों नहीं है, तो क्या लगाएंगे? वाई इज ही नॉट अ फार्मर, है ना, ये लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है। जिस प्रकार से डेली में आप सभी को प्रैक्टिस शीट देता हूँ, आज भी मैं प्रैक्टिस शीट दिया हूँ, तो आप इसको
जरूर बनाइएगा और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें आपका स्कोर कितना रहा है, 10 आउट ऑफ 10 है या फिर कितना है, 10 नहीं है, 20 या 12 है। तो 12 आउट ऑफ आपका कितना रहा है, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्या सेंटेंस है, वह खिलाड़ी, वह हॉकी का खिलाड़ी है, वह हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। क्या वह हॉकी का खिलाड़ी है? क्या वह हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? क्या वह हॉकी का खिलाड़ी क्यों, देखो क्या नहीं, सॉरी, वह हॉकी का खिलाड़ी क्यों है, वह हॉकी का खिलाड़ी क्यों नहीं है। ये हो गया अच्छे सेंटेंस। और नेक्स्ट है, तुम समझदार हो, तुम समझदार नहीं हो। क्या तुम समझदार हो? क्या तुम समझदार नहीं हो? तुम समझदार क्यों हो? तुम समझदार क्यों नहीं हो? तो दोस्त, मैं जो आप सभी को समझाया बताया, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और यदि बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और यदि लगता है कि मैं इस प्रकार से इंग्लिश को सीख सकता हूं, तो आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखिए। और मैं आपसे ज़रूर ये प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो इंग्लिश आप सीख जाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। यदि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते होंगे तो मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी सीखेंगे, तो आप दोनों जो है सो आसानी से दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये सब सेंटेंस कहाँ यूज करेंगे, जैसे अब मैं अपने दोस्त को पूछूं क्या आपके पिता किसान हैं, तो इसको कैसे पूछेंगे, क्या आपके पिता किसान हैं, तो क्या कहेंगे, यार योर फादर ए फार्मर, तो वो बोलेंगे नहीं, नो, मेरा पिता किसान नहीं है, तो माय फादर इज नॉट अ फार्मर। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश स्पोकन को करते हैं। देखिए ये सब सेंटेंस यूज होगा, आप किसी को कुछ पूछते हैं, जैसे क्या तुम शिक्षक हो, तो आर यू ए टीचर, तो वो बोलेगा हाँ मैं एक शिक्षक हूँ, तो यस आई एम अ टीचर, है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। तो और हाँ, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे, देखो सर्च करेंगे शिक्षा, शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन बाय विकास सर, विकास सर सर्च करेंगे। आप वहां से मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, मैं इसका पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।